बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम क्लास सेकंड की इंग्लिश की पेज नंबर 8 का एक्सरसाइज हल करेंगे। तो बिला ताख़ीर स्टार्ट लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। राइट साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। तो ये साइट वर्ड्स इन्होंने दिए हैं पेज नंबर 7 पे और कह रहे हैं कि जो सूटेबल हैं, जो इन शेप्स में सही आते हैं वो लिखें। तो हमने क्या लिख दिया, ब्लू लिख दिया, BLUE ब्लू। ब्लू इसलिए लिखा है कि आप फ़र्ज़ करें ये 4 लाइन है, ठीक है। तो जैसे कि 4 लाइन में जिस तरह आप लिखते हैं B को पे ऊपर के 3 लाइन में, L को ऊपर के 3 लाइन में, जबकि U और E को दरमियान के 2 लाइन में लिखते हैं। तो सेम इस तरह से आपने फिर गुड है GOOD गुड, ये G को हम नीचली 3 लाइन में लिखते हैं, D को ऊपर के 3 लाइन में, जबकि O को हम दरमियान के 2 लाइन में लिखते हैं। सेम अबाउट है और एनी है, ये हमने ये साइट वर्ड्स यहाँ से लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। ये रो दिए गए हैं, ये इस तरह जो होते हैं कॉलम होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये रो है, ठीक है। जो वर्टिकली होते हैं वो कॉलम कहलाते हैं, जो हॉरिजॉन्टली होते हैं वो रो कहलाते हैं। तो पहले रो में ग्लेड ग्लेड ग्लेड, पहले वाला ठीक है, मैंने सर्कल किया है। चिर्प चिर्प चिर्प, ये चिर्प सही है, मिडिल वाला सही है। चीखना, चरचर करना, चहचहाना, जैसे कि परिंदे और कीड़े करते हैं। ग्लेड की मैंने खुश होना। शाइनी चमकदार, रोशन। इसके बाद है शाइनी को भी मैंने अंडर सर्कल किया। ब्लैक काले को कहते हैं BLACK, ब्लैक पहले वाला सही है, सर्कल किया है मैंने। उसके बाद विंग विंग विंग, तो दरमियान वाला सही है, मैंने सर्कल किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जांपल बॉय, गार्डन, बुक एट्सेट्रा। जी प्यारे बच्चों, तो नाउन क्या होता है। नाउन किसी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के नाम को कहते हैं। मिसाल के तौर पर लड़का हो गया, बाग हो गया, बुक किताब वगैरह हो गए, ठीक है। मतलब ये है नाउन से मुराद रूह ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ का कोई नाम है, तो इसे हम नाउन कहते हैं, ठीक है। फिर नाउन की किस्में हैं वो इसी चैनल पर मैं डिटेल में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो ग्रामर, नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स। नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। मैच द ऑब्जेक्ट विद द नेमिंग वर्ड्स। जी प्यारे बच्चों, अब ये यहाँ पर सन है, चाइल्ड है, बर्ड है, ट्री है, बॉल है। अब आपने इस पिक्चर में ये चीज़ें फाइंड करनी है और इसके साथ मैच करना है, मिलाना है। सन सूरज को कहते हैं, तो सन ये है, ठीक है, हमने मिला लिया है। इसके बाद चाइल्ड है, चाइल्ड बच्चा, ये पड़ा है। इसके बाद है बर्ड, परिंदा, परिंदे ये हैं, ठीक है, तो हमने लाइन लगा दी है। इसके बाद है ट्री, दरख्त, ये देख ट्री, तो ये दरख्त को हमने लाइन लगा दी है। फिर गेंद, बॉल, गेंद, ये गेंद पड़ा है, तो ये यहाँ पर हमने लाइन लगा दी है। नाउ पेज नंबर 9। थिंक ऑफ सम नेमिंग वर्ड्स, राइट देम इन द गिवन कॉलम। ये देखिए एक कॉलम 1 2 3 4 ये दिए हैं और इसमें से कह रहा है कि आप कुछ नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन्स लिखें। तो पीपल के क्या क्या हो सकते हैं। बॉय हो सकता है, शख्स के नाम, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, अली, जवाद, ठीक है, टीचर, डॉक्टर एट्सेट्रा। प्लेस में क्या आ सकते हैं, गार्डन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस एट्सेट्रा। इस तरह एनिमल्स, जानवर, गोट, शीप, हॉर्स, बफेलो, फॉक्स, और क्या हो सकते हैं, एलिफेंट, ठीक है, लायंस, टाइगर्स, ठीक है, वगैरह। अब थिंग्स में क्या आ सकते हैं, पेन, पेंसिल, टेबल, चाक, बुक, नोटबुक एट्सेट्रा। Next question, I write any 5 naming words in your notebook. Also make sentences with them.
ये कह रहा है कि कोई से 5 नेमिंग वर्ड्स अपने नोटबुक में लिखें और उनके सेंटेंसेस भी बनाएं। तो यहाँ पर टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। जी प्यारे बच्चों, ये देखें यहाँ पर हमने 5 लफ्ज़ लिखे हैं। असलम, असलम इज़ अ गुड बॉय। टीचर, आई लाइक माई टीचर। इकबाल, इकबाल इज़ आवर क्लास फेलो। बॉय, बॉय इज़ प्लेइंग। गर्ल, शी इज़ अ नाइस गर्ल। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं कि मैन, ही इज़ ए जेंटलमैन वगैरह वगैरह, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि टाइम बचाना है, वीडियो लंबी ना हो जाए, तो ये 5 आपने अपने नोटबुक में नोट कर लेने हैं। जी प्यारे बच्चों, अब है प्रोनाउंस सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स। प्रोनाउंस को सब्स्टिट्यूशन वर्ड भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूट ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जब कोई किसी दूसरी जगह किसी की जगह ले लेता है, इसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। जब किसी मिसाल के तौर पर एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, उसको आप रिप्लेस करते हैं, दूसरा बंदा लगा ले, तो ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूट। सेम इस तरह प्रोनाउन में भी यही होता है कि हम नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन वर्ड भी कहते हैं। Read the given sentences and notice the use of pronoun in the subjective case। ये subjective case में pronoun आपको बताए गए हैं कि she is a good girl, it is a cute cat, he is a naughty boy, I like to eat, they are playing, I like to eat vegetable, they are playing, you are happy, you are great। तो इसमें से पहला लफ्ज़ जो है, जो रेड कलर से लिखा है, ये क्या है? ये प्रोनाउन है। और कौन सा? सब्जेक्टिव केस है इसका। ये प्रोनाउन की तारीफ़ की तरफ चलते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। व्हेन वी रिप्लेस द सब्जेक्ट विद एन अ प्रोनाउन वी यूज दीज प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ठीक है। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है जब हम सब्जेक्ट को रिप्लेस कर लेते हैं प्रोनाउन से, तो ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आई, ही, शी, इट, वी, दे। ठीक है बेटा। जब हम कभी भी प्रोनाउन को नाउन की जगह लगाते हैं, तो ये जो मैंने आपको लफ्ज़ बता दिए हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये इस्तेमाल करते हैं। और ये कौन से हैं? सब्जेक्टिव हालत है। सब्जेक्ट क्या होता है? फ़िक्रे के शुरू में होता है, काम करने वाला, तो ये भी फ़िक्रे के शुरू में आएंगे। इसके अलावा प्रोनाउन की और भी किस्में हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वगैरह। तो वो मैंने आपको इसी चैनल पर बताए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँ। जी, तो राइट नेक्स्ट है, राइट अ सेंटेंस विद ईच गिवन प्रोनाउन इन योर नोटबुक। अच्छा प्यारे बच्चों, ये अभी कह रहा है कि जितने भी प्रोनाउन हैं ना सब्जेक्टिव केस के, उसके एक एक जुमला बनाएं और अपने कापी में लिखे। तो चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। ये देखिए प्यारे बच्चों, आई का है, आई एम अ बॉय। ठीक है। वी आर ब्रदर्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है, यू आर गुड बॉय। शी इज़ अ गर्ल। ही इज़ फ्लाइंग काइट। इट इज़ माई पेन। दे आर टीचर्स। ठीक है बेटा। तो ये हो गए प्रोनाउन की मिसालें, और साथ में उनको मैम ने जुमलों भी इस्तेमाल कर लिया है। जी प्यारे बच्चों, आप राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। डी है राइटिंग, लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना। रीड द गिवन 2 साइलेबल्स वर्ड्स। ये 2 साइलेबल्स वर्ड्स दिए गए हैं। लिटिल, साइलेबल डिवीजन, लिटल। परफेक्ट, परफेक्ट। मन, ई। लव, ली। इम्प्रूव। ठीक है। तो ये हो गए 2 साइलेबल वर्ड्स। अब नेक्स्ट पेज पे है कि लिस्ट एटलीस्ट 5 मोर 2 साइलेबल वर्ड्स। ठीक है। 2 साइलेबल वर्ड्स और कौन से होते हैं? पिकनिक, अनटिल, एल्बम, पब्लिक, हैबिट। ठीक है। तो ये 5 2 साइलेबल वर्ड्स हो गए। जी नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह यूजिंग द गिवन वर्ड्स बैंक। ठीक है। अल्लाह ताला के दिए हुए इनामात को 5 जुमलों में इस्तेमाल करें जो कि दिए गए हैं। ग्रेट, लाइफ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। लाइक, आई लाइक माई टीचर्स। ठीक है। असल में ये होना चाहिए था, आई लाइक माई अल्लाह, अल्लाह हैज़
गिवन मैनी ब्लेसिंग विच आई लाइक द मोस्ट, लेकिन ठीक है बच्चे इतना नहीं है। मैनी, अल्लाह हैज़ गिवन अस मैनी ब्लेसिंग्स। लिटिल, आई सा मैनी लिटिल स्टार्स इन द स्काई। क्रिएचर, वी आर ऑल क्रिएचर ऑफ अल्लाह, हम सब अल्लाह की मखलूक हैं। ये तो 5 ये वर्ड्स हो गए हैं और उनका जुमले में इस्तेमाल हो गया। तो प्यारे बच्चों ये ख़त्म हो गया इसका एक्सरसाइज, टीनी क्रिएचर का एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। आपने नाउन प्रोनाउन पढ़ लिए, इसमें बहुत अहम टॉपिक्स। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ किसी हद तक आपको समझ आई होगी। अगर आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।